दोस्तों नमस्कार। मैं आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वह है कि क्या यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप का रिजल्ट और जो रिवाइज आंसर की है उसको आने में डिले हो सकता है? क्या फिजिकल लोकसभा इलेक्शन के बाद हो सकता है? ऐसे अनुमान मैं क्यों लगा रहा हूँ, इसके क्या कारण है, मैं उस पर डिस्कशन करता हूँ। जैसे कि अभी कल या परसों यूपीपीसीएस का जो 17 मार्च को एग्जामिनेशन था उसको पोस्टपोन करके जुलाई में कर दिया है। आपका 60,240 पदों के लिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी, पेपर लीक की वजह से सरकार ने रद्द किया। आरओ एआरओ की परीक्षा रद्द किया। परीक्षा नियंत्रक यूपीपीसीएस के अजय तिवारी को हटाया गया और यूपीपीआरबीबी के डीजी रेणुका मिश्रा को भी हटाया गया। अब ये देखो कि अभी जो पीसीएस का पेपर है इसको रद्द करने का कारण क्या है। दूसरा भी आपने देखा कि राजस्थान में यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में भी धांधली का आरोप है। 8 बंदे ऐसे पकड़े गए, उसमें से एक बंदा जो यूपी मतलब जो राजस्थान एसआई का टॉपर था, बताया जा रहा है कि जिस सेंटर में जिस जगह इसका सेंटर आया उस जगह पे उसी विद्यालय में उसके पिताजी या उसके रिलेटिव्स कोई क्लर्क थे और वहां से मतलब उसका संदेह बनाया जा रहा है। इसके बारे में पूरी डिटेल तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने जहां तक सुना है इसकी भी चर्चा हो रही है कैंसिल करने की। इलेक्शन का माहौल है और सरकार कोई नया पंगा नहीं लेना चाहती है, रिस्क नहीं लेना चाहती है। चर्चा करना भूल गए यूपीएसआई 2021 में जबरदस्त धांधली हुई थी। इसका कोर्ट केस भी चल रहा है। 18 मार्च को फिर से सुनवाई है हाई कोर्ट में। और इस यूपीएसआई 2021 में लोगों ने विरोध काफी किया कि 4-4, 5-5 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो मेरे भाई, उस परीक्षा को सरकार ने क्यों रद्द नहीं किया? उसका कारण क्या था कि 15 अप्रैल 2022 को इसका रिजल्ट आया यूपीएसआई का और 8 मार्च 2022 को यूपी विधानसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आया, जिसमें योगी जी फिर से पुनः मुख्यमंत्री बने। अब मैं यह बात कर रहा हूं कि मेरे भाई, उस समय सरकार के पास ऐसा कोई दबाव नहीं था, ना लोकसभा का इलेक्शन है ना विधानसभा का इलेक्शन है, तो ऐसा कोई सरकार के पास दबाव नहीं था कि विरोध करें, इनकी बात मान जाए। इस समय ऐसा था कि विरोध करना इलेक्शन में घातक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो सरकार ने क्या किया, झुका और एक साहसिक कदम उठाया, उसको बदलाव, इसको कैंसिल किया। हम भी सोच रहे थे कि सरकार कैसे कैंसिल करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं चलो कुछ ना कुछ उम्मीद है, ईमानदारी की उम्मीद। सरकार में बैठे चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, मुझे इन पर क्वेश्चन नहीं करना है, ये तो ईमानदार हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये वैसे ही अंग्रेजों वाले गुरु के हिसाब से चल रही है और ये परमानेंट है। ये लोग जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से कंप्लीट कराने की, वह पूरी तरीके से स्थायी लोग हैं, उनका लाइफ सेट है। अगर इनका देखो, प्रॉब्लम इस बात का नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि संदेह तो जो लोग इसमें शामिल हैं, जिनकी जिम्मेदारी है सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा को कराने की, उनके ऊपर सोच आती है कि भाई देखिए 2022 में फॉर्म निकलते हैं, आज 2 साल हो जाता है, लेकिन अभी तक प्रोसेस फिनिश नहीं हुआ है, जस्ट केवल एग्जामिनेशन भी हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम हैं जो पंचवर्षीय योजनाओं में चले जाते हैं। यह ढीलापन संदेह पैदा करता है। दूसरी बात, जब आपके पास टीसीएस जैसा वेंडर है, ब्रांडेड वेंडर है, तो आप थर्ड क्लास वेंडर से आप क्यों परीक्षा कराते हो? एक तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आप सरकारी परीक्षा कराते हो
और ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से परीक्षा कराते हो जिसका खुद का वेंडर नहीं है, जिसका खुद का सेंटर नहीं है। तो एक तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना अपने आप में चैलेंजिंग बात है। दूसरी बात, उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी अगर ईमानदारी रखता है तो वो उसका खुद का सेंटर नहीं है, वहां से सेंटर से भी गड़बड़ हो सकता है। तीसरी चीज, कम्युनिकेशन का माध्यम बहुत तेज है, सेकेंडों में इंफॉर्मेशन लीक होती है। केवल किसी भी स्तर पे पेपर छपने से लेकर के पेपर बच्चे तक पहुंचने तक सेकेंडों के खेल में केवल फोटो खींचा नहीं, सारा पेपर पूरे देश भर में फैल गया। अगर इनकी ब्यूरोक्रेसी, जो लोग हैं इनकी नीयत सही होती तो ऐसे थर्ड क्लास वेंडर्स वगैरह को ये परीक्षा कराने की जिम्मेदारी नहीं देते। टीसीएस को जिम्मेदारी मतलब देना, मतलब जितना बड़ा ब्रांड, अपने ब्रांड को बचाने की उतनी बड़ी चुनौती आप उनको दे करके दे देते। आप उनका खुद का सेंटर ही ऑन डिजिटल, वो अपना उस ईमानदारी से वो अपना कराते, उम्मीद ज्यादा रहती कि यह शुचितापूर्ण ढंग से होता। लेकिन मैंने कहा कि समस्या बाहर वालों से ज्यादा अंदर वालों से भी है, उनसे भी खतरा है। क्योंकि भाई जो 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 ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उसमें भी तो ऐसे लोग होंगे जो कि इस पार्टी को पसंद करते हैं या उस पार्टी को पसंद करते हैं, इस राजनीतिक दल के समर्थक है, उस राजनीतिक दल के समर्थक हैं, और इलेक्शन का माहौल है, ऐसा कर सकते हैं। किसी एक एंगल से आप नहीं सोचो, सभी तरीके से कुल मिलाकर के हित जो होना चाहिए वो विद्यार्थियों के हित होना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा अगर परीक्षा देता है तो उसके पीछे पूरे परिवार का त्याग होता है, पूरे परिवार की नजरें होती हैं उस पर, और पूरे परिवार का धन, तन मन धन समर्पित होता है, कि एक उम्मीद होती है। तो यदि परीक्षा शुचितापूर्ण नहीं होगा तो विद्यार्थी नहीं होगा, विद्यार्थी नहीं होगा तो टीचर नहीं होगा, टीचर नहीं होगा तो उसकी किताबें नहीं होगी, किताबें नहीं होगी तो इतना बड़ा जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और एमए, बीए, बीटेक, एमटेक करने वाले लोग हैं उसका क्या महत्व होगा। उसका महत्व नहीं होगा तो किताबें बेचने वालों का क्या वैल्यू होगा। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐप डेवलपमेंट करने वाले हैं, कंटेंट तैयार करने वाले लोग हैं, या पुस्तकों को बनाने की प्रक्रिया से लेकर के पूरा स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है उसका क्या मतलब रह जाएगा। ये आप लोगों का, आपके जो गुरुजन लोग हैं, चाहे राकेश यादव सर हो गए, विवेक सर हो गए, नवीन सर हो गए, चाहे आपके अरुण सर हो गए, इन लोगों की संकल्प शक्ति ने और इन लोगों की हिम्मत ने परीक्षा को रद्द कराया। कुछ लोग भले कह रहे हैं कि इनका फायदा हो या ना हो, लेकिन कितना जरूरी था आपने देखा 2021 की यूपीएसआई की परीक्षा के बाद, और कितना इम्पोर्टेंट था इसका रद्द होना। तो मेरे भाई, जो मैं बात कह रहा हूँ वह इस आधार पे कह रहा हूँ कि सरकार कोई नया पंगा मोल नहीं लेना चाहती है। हो सकता है कि अब नया कोई इशू बन के आ जाए, या कोई ऐसा आ जाए कि कट ऑफ वगैरह काफ़ी हाई निकल जाए, फिर नया क्वेश्चन उठ जाए, नया बवाल हो जाए, और इलेक्शन के दबाव में फिर से सरकार को झुकना पड़ जाए। तो ये सारी संभावनाएं हैं, ये संभावनाएं हो सकती हैं। फिलहाल आप पॉजिटिव रहिए, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।